बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल कहकशा खान। आज रोज़ की तरह मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई हूँ क्योंकि मेरे शौहर को ड्यूटी जाना है। और यहाँ पे मैंने लाइट चालू कर दी हूँ क्योंकि मुझे इनको पानी गर्म करके देना पड़ता है, चाय बना के देना पड़ता है। लेकिन मेरे जनाब बोलते हैं अभी उठूँगा, अभी उठूँगा, अभी उठूँगा, ऐसा करते-करते लेट कर देते। और फिर वो क्या करते हैं, जल्दी-जल्दी रेडी होते हैं और बोलते हैं मुझे चाय पीने का टाइम नहीं, मैं ऐसे ही चले जाऊँगा। और मेरे शौहर यानी सुबह-सुबह बहुत घाई में रहते हैं क्योंकि उनको टाइम पे उनको ड्यूटी के लिए पहुँचना रहता है। मैं बोलूँगी उनको चलो चाय पी लो, तो बोलते हैं नहीं मुझे चाय पीने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बराबर प्रॉपर टाइम पर ड्यूटी पे पहुँचना है। और मेरे शौहर यहाँ से यानी ड्यूटी के लिए चले गए और मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई हूँ। और फ़जर की नमाज़ पढ़ने का एक सुकून ही अलग है। मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद है ना वज़ीफ़े में सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाह अज़ीम पढ़ती हूँ और इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। फिर थोड़ा कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, नहीं कभी-कभी नहीं होता है। और यहाँ पे सुबह होने वाली है और मैं यहाँ ब्रश करने लगी हूँ क्योंकि ये ब्रश करने के बाद मुझे हाशिम को उठाना है क्योंकि पौने 6 साढ़े 6 या 6:40 बज चुके हैं। और मैं उसके लिए अंडा और सैंडविच बना रही हूँ क्योंकि उसको तो पसंद ही है सैंडविच। और मेरा कैसा शॉर्टकट काम रहता है बाबा, सुबह-सुबह उसको उठा के भेजना बोले तो वो भी दिमाग बहुत ख़राब करता है। उठ तो जाता है लेकिन सुस्तड़गिरी बहुत करता है। मम्मी ऐसा, मम्मी वैसा, मम्मी मुझे अभी बाथरूम नहीं जाना है, कोने में बैठे रहेगा, मम्मी ठंडी लग रही है, ऐसा मुझे परेशान करता है। उसको भी उठा के भेजने में भी मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। और ये सब के चक्कर में है ना मेरा टाइम कैसे गुज़रता है, यानी 8 कैसे बजते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। और हाशिम अभी तो उठ चुका है, अभी वो रेडी हो रहा है तो मैंने उसके लिए चाय और बटर ब्रेड लगा के उसको नाश्ता दे रही हूँ। और यहाँ रेडी तो हो गया हाशिम, यहाँ उसका टिफ़िन भी रेडी हो गया है। और टिफ़िन में यानी कैसा चीज़ सैंडविच सब डाल के उसको दी हूँ। यहाँ देखिए उसको ठंडी लग रही है और ठंडी में देखिए ब्लैंकेट पहन के बैठा है। और यहाँ पे रेडी हो गया, वो प्रॉपर आई कार्ड वगैरह सब कर लिया, पहन लिया, अभी जा रहा है स्कूल। और स्कूल जाने के बाद मैं और हम चाय पियेंगे क्योंकि भाई सुबह-सुबह तो चाय लगती है, अगर चाय नहीं पीऊँगी तो मेरा पूरा दिन है ना सर भारी-भारी सा होता रहता है। तो यहाँ पे मैं और अम्मी मिलकर चाय पियेंगे। अम्मी भी मेरे साथ सुबह उठ जाते हैं लेकिन वो थोड़े ही टाइम से उठते हैं। हालाँकि जागे तो रहते हैं लेकिन मैं उनको बोलती हूँ आप आराम कीजिए और उठिएगा मत बिल्कुल भी। और फिर यहाँ पे मैं सोची कि 8 बज गए, चलो चाश की नमाज़ भी पढ़ लेती हूँ क्योंकि कभी-कभार मुझे चाश की नमाज़ भी पढ़ने का दिल करता है। अगर चाश की नमाज़ पढ़ते तो हमारे घर में खैर व बरकत बहुत होती है। और फिर मैं यहाँ पे 2 घंटा सो के उठी हूँ, यानी कैसे 8 बजे से लेके साढ़े 10 बजे तक सो के उठी। क्या मुस्कान की 12 बजे की स्कूल है और फिर वही कितना सोएँगे। सुबह 4 बजे उठी भी रहती हूँ लेकिन 2 घंटा अगर नहीं सोऊँगी तो दिन भर मेरा है ना सर घूमता रहता है। और फिर यहाँ पे मुस्कान को भी सैंडविच बना के देने के रहते हैं। मुस्कान के तो नाटक तो इतने हैं, टिफ़िन में ये नहीं चाहिए, टिफ़िन में वो नहीं चाहिए, सुबह का नाश्ता ऐसा क्यों है, सुबह का नाश्ता वैसा क्यों है। और यहाँ पे मैंने आमलेट फेंट ली हूँ, यानी उसमें मिर्ची और थोड़ी-सी कोतमीर डाली हूँ और उसको अच्छे से फेंट के पूरे तावे में फैलाऊँगी। फिर उसके बाद जो ब्रेड है, उसको थोड़ा-सा है ना यानी ये जो एग मैंने आमलेट जो बना रही हूँ उसमें थोड़ा-सा डिप करूँगी, एक ही, हाँ। और उसको निकाल लूँगी। फिर निकालने के बाद ये जो दूसरा ब्रेड जो बचा है ना, उसको उसके ऊपर रख दूँगी। ये तो डीप करके निकाल ली मैंने। वो थोड़ा पक जाएगा अंडा, फिर उसको भी मैं यानी वही ब्रेड को अच्छी तरीके से उसमें ही डाल दूँगी, इस तरीके से जी हाँ। और ये कैसा है ना अंडा चीज़ ब्रेड है ये भी मैंने नेट पे देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी और मेरी यानी मेरे दोनों बच्चों को ये भी रेसिपी पसंद है, वो लोग शौक से खाते हैं। फिर उसके ऊपर मैं चीज़ स्लाइस डालूँगी। ये चीज़ स्लाइस है, इसको जल्दी-जल्दी मैं निकाल के उसे डालूँगी और ये यानी उसको एक टिफ़िन में दूँगी और एक उसको नाश्ता करवाऊँगी। यानी हम लोग भी आज यही खाने वाले हैं। और अम्मी थोड़ा ये करते हैं, उनको अंडा पसंद नहीं है तो उनको नॉर्मली सैंडविच बना के दूँगी। अंडा सैंडविच यानी ऑमलेट सैंडविच बना के नहीं दूँगी। इसको ऑमलेट सैंडविच बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑमलेट है ना, देखिए मैंने इसको यानी ब्रेड लास्ट में जो साइड में जो डीप किया हुआ ब्रेड है ना वो लास्ट में डालूँगी। पहले इसको पूरा फ़ोल्ड करके उसके ऊपर चीज़ स्लाइस रखूँगी। ये देखिए, तब तक ये नीचे वाला भी थोड़ा पक जाएगा और गैस स्लो रखूँगी ताकि इसमें यानी नीचे का ब्रेड ना जले। थोड़ा बहुत शेज़वान चटनी भी डाल रही हूँ। इसको तो शेज़वान चटनी तो जमता नहीं है बदमाश को, लेकिन इसमें मैं शेज़वान नहीं सॉरी, ये जो अपना सैंडविच चटनी होती है ना वो थोड़ी-सी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं क्योंकि उसको
वो स्पाइसी मेरी मैडम बिल्कुल भी नहीं खाती है, बहुत नाटक करती है। और ये स्लाइस जो है मैंने उसके ऊपर रख दी, और रखने के बाद फिर ये जो ब्रेड है ना, वो जो ऊपर डीप किया हुआ है वो ऊपर रहेगा, नीचे डीप नहीं कराई थी। और इसको अच्छे से उसको मैं पलटी कर दूंगी, तो ये जो डीप किया हुआ ब्रेड है वो भी अच्छे से एकदम फ्राई यानी टोस्ट हो जाएगा, टोस्ट। और ये अम्मी के लिए भी मैं अभी बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग सब साथ में ही नाश्ता, जी मुस्कान नाश्ता करती है तो मैं अम्मी हम लोग तीनों मिलके नाश्ता कर लेते हैं। और यहाँ पर ये मैं ब्रेड काट ले रही हूँ अच्छी तरीके से, और उसको टिफ़िन में, क्योंकि वो तो पूरा एक खा नहीं पाती, यहाँ-वहाँ से गिरा देगी बदमाश। फिर उसके बाद मुस्कान को और अम्मी दूसरा को मैं मैंने नाश्ता आमलेट दे दी बनाने हूँ जा रही और हूँ। मुस्कान स्कूल भी चली गई। अब मेरा ही नाश्ता रह जाता है, क्योंकि मुझे आदत है कि सुकून से आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी, क्योंकि मैं वैसा यानी हड़बड़ा के मुझे नाश्ता यानी काम भी करते रहो और नाश्ता भी करूँ, तो ये तो मेरे से होता नहीं है। तो इसलिए मैं आराम से फ्री माइंड होके बैठ के नाश्ता करती हूँ, और सब बच्चे लोग को भेज देती हूँ, और मैं फिर टीवी देख के आराम से नाश्ता कर देती हूँ। और नाश्ता करते-करते फिर चीनी बुआ भी आ गई घर का काम करने के लिए यहाँ पर। अभी मेरा घर का काम स्टार्ट हो गया है, चाय भी पीना हो गया, नाश्ता भी हो गया, और घर का काम बोले तो मैं स्पीड में, जैसा आपको बता रही हूँ रियल में, ये मेरा कम से कम मानिए 1.5 से 2 घंटे का मेरा काम है। और ये काम आपको तो पता है, ये वीडियो में सब कुछ आसान लगता है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत मुश्किल रहता है। यहाँ पे चीनी बुआ भी मेरी हेल्प करने आ जाती हैं, और मैं यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही हूँ। आपको पता ही है कि हम मिडिल क्लास वाले तो यानी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जल्दी फेंकते नहीं हैं, लेकिन जब वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो मैं पहले ही वो पसारा उठा के पहले ही फुर्सत से फेंकती हूँ। चीनी बुआ बोल रही थी कि कोई ऐसा मुझे सेल्फ वगैरह पोंछने के लिए थोड़ा सा कोई कपड़ा दे दे, जो यानी आपको तो पता है कि हम मिडिल क्लास यानी छोटी-छोटी चीज़ों को कितने अच्छे से यूज़फुल बना लेते हैं। ये मेरी पुरानी मैक्सी है, यानी पुरानी नाइटी, जिसको मैं है ना पोछा बना रही हूँ आज। और ये पोछा भी बहुत अच्छी तरीके से होता है, ऐसे कपड़े ना फेंके जो आपको बाद में ये सब काम आते हैं। ये हम घरेलू औरतें हैं जो ये सब नुस्खे काम आते हैं, और आप मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा घर अभी तो फ़िलहाल पोंछ-पाछ के पूरा क्लीन कर दी हूँ बिस्तर भी मैंने। मेरा यानी मेरा पलंग भी क्लियर हो गया, और अभी मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रही हूँ। और कपड़े भी मेरे तो समझ लीजिए रोज़ के निकलते रहते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साइंस इतनी बढ़ गई कि वॉशिंग मशीन निकल गई, नहीं तो हम औरतों के दिल्ली कपड़े धोते ही चले जाते, क्योंकि कपड़े धोने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है। चलो वॉशिंग मशीन एक अच्छा हो गया है कि जल्दी-जल्दी वॉशिंग मशीन में पाउडर डालो और यानी रिन लिक्विड डालो, और जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाता है। और यहीं पर मेरा बेटा भी आ गया, उसके स्कूल का टाइम यानी हो गया। मेरा बेटा भी आ गया, और यहाँ पे मेरे घर की सफाई भी हो गई है। और ये देखिए घर की सफाई हो गई, और मैं ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे जाना है बाज़ार, यानी थोड़ा सब्ज़ी वगैरह लाने जाना है। तो मैंने भी सोच लिया चलो अभी हम भी रेडी हो जाते हैं, जैसे रोज़ का शेड्यूल है कि जिस तरह के घर की सफाई करते हैं, तो हमारी भी साफ-सफाई होना बहुत ज़रूरी है भई। सिर्फ घर गृहस्थी में भी मत रखो, अपना भी ख़्याल रखो। अपना भी ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है लाइफ़ में। ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए, लेकिन खुद के लिए भी साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हम घर को सफाई रखते हैं हम हाउसवाइफ़, तो खुद को भी साफ रखें। अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि मेरा बाज़ार ही जाना नहीं होता जल्दी। सारे काम हो जाते हैं, बाज़ार का काम ही लटक जाता है हमेशा। तभी मैं जा रही हूँ बाज़ार। क्या हुआ? ये नहीं जो सता के मुझे कुछ लगता नहीं। अरे परेशान करने का है ना, ये दोनों बच्चों का कॉन्ट्रैक्ट है, पता है आपको? मैं इतनी मेहनत कर रही सुबह 4 बजे उठ के, हालांकि ये तो मेरी मेहनत रहती ही है, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना ही रहेगा, तो दिखती बात है कि मेहनत तो रहती है। लेकिन बात ये है कि सुबह 4 बजे उठने के बावजूद मुझे वीडियो बनाने का, फिर उसको एडिटिंग करने का, उसका थंबनेल बनाने में कितना टाइम लगता है। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बड़ी मेहनत कर रही हूँ मैं। अब मेरे चैनल को कम्प्लीटली देखिए, मेरे वीडियोस को, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। और थैंक यू सो मच जो मुझे सब्सक्राइब किए। थैंक यू सो मच, और इसी तरह मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह उनको तरक्की दे, मैं हमेशा उनके लिए दुआएं करती रहती हूँ।
आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।